सुबह उठते साथ ही 3 से 4 मिनट इस वर्जिशों में लगेंगे और इससे फायदा ये होगा कि आपका सारा दिन फ्रेश, एनर्जाइज्ड, एक्टिव गुजरेगा। आपके मसल्स में अकड़ाव वगैरह नहीं होगा। अगर आपको जोड़ों वगैरह की, पट्टों वगैरह की दर्दें रहती हैं तो ये वर्जिशें करने से ओवरऑल आपके जिस्म के मसल्स भी टारगेट रहेंगे। सारे जिस्म की वर्जिश सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 मिनट में हो जाएगी। दूसरे नंबर पे वो लोग जिनके पास वर्जिश करने के लिए टाइम ही नहीं निकाल सकते, सिर्फ और सिर्फ बैठे बैठे बेड पे 3 से 4 मिनट ये वर्जिशें आप करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी ओवरऑल फिटनेस कितनी ज्यादा बेहतर होती। तो चलें अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इस वर्जिश के लिए आपको किसी भी किस्म का सामान, इक्विपमेंट नहीं चाहिए। अब ये आपने अज्यूम करना है कि मैं बेड पे लेटा हूं। आप बेड पे लेटे लेटे ये वर्जिश करेंगे। 2-3 वर्जिशें बेड पे लेट के होंगी, 2-3 वर्जिशें आपने बैठ के करनी। अब आपने करना ये, आप सुबह सोकर उठें, उठते साथ ही आपने आराम से इस तरह रिलैक्स होकर लेटना, हल्की हल्की टांगे आपने इस तरह मूव करनी है। इस तरह मूवमेंट से ये होता है कि आपके हिप के ज्वाइंट की मोबिलिटी बेहतर होती है। गहरे गहरे आप सांस ले रहे हैं, हाथ किसी भी पोजीशन पे हो सकते हैं और बेड पे लेटे लेटे आप ये वर्कआउट कर रहे हैं। तकरीबन 3 सेकंड आपने ये एक्टिविटी करनी है। 30 सेकंड पूरे होने के बाद गिनती जितनी मर्जी हो, आप तेज भी कर सकते हैं, स्लो भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर ये है स्लो करें ताकि आप कभी सोकर उठें, आपके मसल रिलैक्स हैं तो आपको ज्यादा जोर से करेंगे तो अकड़ाव भी बढ़ सकता है। इसके बाद आपने जहां लेटे हैं उसी जगह पे आपने इस पोजीशन पे उल्टा लेट के आपने दोनों हाथ इस तरह रख लेने हैं और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठना है, ऊपर उठना है। अच्छा, जहन में ये ज्यूम करना है कि आपकी जो नाफ है, ये जो नेवल आपका बटन है, बेली बटन, ये आपके बेड के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि इसको आपने उठाना नहीं है, ऐसे नहीं कर लेना कि वो हवा में रहे। आपने ये देखना है कि आपकी जो नाफ है वो बेड के साथ जुड़ी हुई है और हाथ चाहे आप आगे रख लें चाहे इधर रख लें, इस तरह। अगर तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है तो आप पीछे रख के भी सीधा कर सकते हैं। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है, चाहे आप इधर कर लें, इस पोजीशन में। इस पोजीशन में आपने ऊपर की तरफ देखना है, पूरा जितना देखा जाता है ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ देखेंगे ताकि आपकी गर्दन की मोबिलिटी बेहतर हो, स्पाइन की मोबिलिटी बेहतर हो। 30 सेकंड तक आपने ये करना है। अब आप फर्ज करें 5-6 सेकंड करके, 10 सेकंड करके थक गए, आप आराम से नीचे हो जाए, फिर दोबारा ऊपर कर लें। लेकिन ये आपने 30 सेकंड ये वाली एक्टिविटी पूरी करनी है। इससे आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी के पट्टों में एक्टिवेशन आती है, टाइट होते हैं और आपकी रीढ़ की हड्डी का खम बेहतरी की तरफ आता है। अब आपने आराम से बैठ के इस तरह, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, बेड पे इस तरह बैठ जाना है जिस तरह नमाज में तशहुद की हालत में आप बैठते हैं, इस तरह दोनों पाँव ऐसे पीछे से फोल्ड करने हैं। इस पोजीशन में बैठ के आपने शोल्डर्स को ये मूव करना है ऐसे पीछे की तरफ, शोल्डर्स मूव करने हैं। सारा दिन आगे झुक के करने वाला काम होता है, कंधों में अकड़ाव, खिंचाव, स्पैज़म आ जाता है जिससे आपका पोस्चर खराब रहता है, कुब पड़ जाता है। इस वर्जिश से आपका कुब नहीं पड़ेगा। इस पोजीशन में आपने 30 सेकंड करने, 15 सेकंड आराम से इस तरह पीछे को घुमाना है और 15 सेकंड में आपने बाजू भी साथ साथ पीछे की तरफ लेकर आने ताकि आपका पूरा जिस्म में ब्लड फ्लो बेहतर हो, पूरे बाजू एक्टिव हो। सारे दिन के अंदर कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें आपको हाथ ऊपर करने पड़ते हैं, तो इसलिए ये वाली वर्जिश बड़ी जरूरी है ताकि आपके हाथ पूरी तरीके से मूव हो। इसके बाद बैठे बैठे आपने एक साइड की तरफ ऐसे झुकना है, ये ऐसे। अच्छा, इसमें आपने फोकस रखना है कि आपकी जो गर्दन है, ये वाला कान, आपका राइट कान राइट कंधे को टच करेगा ताकि आपकी गर्दन के मसल भी स्ट्रेच हो ऐसे, और साथ आपने हाथ ऊपर की तरफ ऐसे लेके जाना है। अब अगर आप में फ्लेक्सिबिलिटी बेहतर है, बैलेंस आपका ठीक है, आप कमर पे रख के भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, हाथ नीचे रखें ताकि बैलेंस रहे और उस पोजीशन पे ये ऐसे फोल्ड करें। 30 सेकंड तक आपने दोनों साइडों पे करना है। 15 सेकंड इस साइड पे, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा के 30 लेके जा सकते हैं। 15 ही सेकंड आपने इस साइड पे करने हैं। ये किया, इसके बाद ये आपने साइड वे मसल्स को स्ट्रेच किया। अब इसी तरीके से आपने ऐसे ऐसे आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ जाना है, ये बैठे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ जाना है ऐसे, और एक साइड की तरफ ऐसे ट्विस्ट करना है। ये 15 सेकंड इस तरफ, अगर आप मुझे सामने से देखें, ऐसे आहिस्ता आहिस्ता बैठे बैठे उसी पोजीशन में आगे की तरफ जाना है और फिर एक तरफ जाना है ऐसे, ये, ताकि आपकी सारी रीढ़ की हड्डी के पट्टे स्ट्रेच की तरफ आए। ये हमारा लैटिसिमस डोर्साई मसल होता है, ये इससे बड़ा बेहतरीन स्ट्रेच होगा। आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बेहतर होगी, आपकी शोल्डर की बाजू पर लेके जाने की, कंधे में जिसको फ्रोजन शोल्डर होता है, ये वर्जिशें करते हैं कभी फ्रोजन शोल्डर नहीं होगा। ये करने से आप महसूस करेंगे कि आपकी सारी स्पाइन के अंदर काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आई है, आप काफी रिलैक्स फील करेंगे। इसके बाद
इस एक्सरसाइज को कहते हैं ब्लास्टर एक्सरसाइज। इसमें ये है, एक टांग आप चाहे बेड पे बैठ के कर सकते हैं चाहे जमीन पे कर सकते हैं। मैं वैसे प्रेफर करता हूँ बेड पे करें क्योंकि सरफेस नरम होती है। आपने हाथ नीचे रखना है, टांग ऐसे आगे रखनी है, जितनी आगे रख सकते हैं। अब इस पोजीशन पे आपने पूरा स्ट्रेच करना है कि आपके ये वाले मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। इस तरह रखेंगे, हाथ हम ऊपर रखेंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे। ये दूसरा हाथ घुटने के ऊपर रखा है ताकि आपका बैलेंस बेहतर हो। ऊपर की तरफ देखेंगे। अब आप में शुरुआत में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, कोई मसला नहीं है, आप थोड़ा कर लें, इतना कर लें, इतने में खिंचाव आ जाएगा। मकसद ये नहीं है कि एंड तक खींचना पट्टे को, मकसद ये है कि आपने अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के लिहाज से मूवमेंट करनी है। हाथ ऐसे रखा, ऐसे मूव किया। अगर आप मुझे सामने से देखें, इस तरह आपने एक टांग आगे इधर रखी, हाथ ऐसे नीचे रखा, ये वाला हाथ इधर रखा और इस पोजीशन में आपने ऐसे ऊपर की तरफ देखना है। इससे आपके ग्रोइन के अंदर स्ट्रेच आ रहा है, आपके ये वाले ग्लूटियल मसल में स्ट्रेच आ रहा है, हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेच आ रहा है, सामने आपके एलियोसोएस मसल में स्ट्रेच आ रहा है। ऊपर की तरफ देखेंगे इस पोजीशन में 30 सेकंड आपने दोनों टांगों पे ये वाला वर्कआउट करना है ताकि आपकी नीचे के मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस बेहतरी की तरफ है। इसके बाद जो लास्ट एक्सरसाइज है उसके लिए आपने अपने बेड से नीचे उतरना है। जिस पोजीशन में बाथरूम में बैठते हैं उस पोजीशन में आपने इस तरह नीचे बैठ जाना है। ये आप इस पोजीशन पे आपने बाथरूम में बैठना है इस तरह। अब इस तरह बैठ के आपने करना ये है कि अपने हाथ नीचे लगाने और आपने हिप को ऐसे ऊपर उठा लेना, ये सर नीचे की तरफ लेकर आएंगे। इससे हो ये रहा है कि पीछे वाले आपके जो मसल्स हैं उसमें खिंचाव पैदा हो रहा है। ये इस तरह आप इधर रोक के रखेंगे 30 सेकंड तक, 10-10 सेकंड करके कर सकते हैं, एक ही दफा में 30 सेकंड कर सकते हैं, फिर आराम से नीचे बैठ जाएंगे। वो लोग जो कि इस तरह नीचे नहीं बैठ सकते, हाथ नीचे नहीं रख सकते हैं, घुटने की वजह से नीचे नहीं बैठ सकते, वो क्या करेंगे, ये समझे बेड है आपका, बेड के ऊपर ही आप इस तरह करेंगे, हाथ ऐसे रखेंगे, टांगे सीधी रखेंगे और इस पोजीशन पे अपने आप को आगे कर लेंगे। आपको सेम वही इफेक्ट आएगा, नीचे दोनों हैमस्ट्रिंग के मसल में खिंचाव आएगा, हाथ आपका इस तरह बेड के ऊपर है। अब आपको घुटने फोल्ड नहीं करने पड़ रहे, ऐसे ही कर लेंगे। लेकिन जो लोग फोल्ड कर सकते हैं वो फिर इस तरह ही करें, नीचे बाथरूम की पोजीशन में बैठे और हाथ इस तरह रख के ये स्ट्रेच करें। ये जब आप करेंगे 30 सेकंड आप देखेंगे कि आपके तकरीबन ओवरऑल सारे मसल्स एंगेज हो गए। लास्ट एक्सरसाइज, आपने खड़े होके दोनों हाथों में हाथ डाल लेने और अपनी कमर को ऐसे ट्विस्ट करना है, ऐसे ट्विस्ट कर 30 सेकंड तक आपने ट्विस्ट करना है। गर्दन पूरी पीछे इस तरह लेकर जानी है। इससे आपकी रीढ़ की हड्डी फ्रेश होती है, एक्टिव होती है और तकरीबन सारी रीढ़ की हड्डी के अंदर मूवमेंट आ रही है। फायदा ये हो रहा है, रीढ़ की हड्डी को खुराक मिलती है मूवमेंट से। इस वर्जिश से आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर एक्टिवेशन आ रही है, मूवमेंट आ रही है और ये करने के बाद आप फील करेंगे, आप फ्रेश फील करेंगे, एक्टिव फील करेंगे। हार्डली 3 से 5 मिनट, 3 से 4 मिनट लगेंगे हार्डली इस वर्कआउट को, लेकिन फायदा ये होगा कि आपका सारा दिन फ्रेश, एनर्जाइज्ड, एक्टिव गुजरेगा। तो अगर आप वो लोग हैं जो एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं मिलता, सिर्फ ये वाली वर्जिशें कुछ दिन करके देखें, आपको बहुत फर्क पड़ेगा और आहिस्ता आहिस्ता इन वर्जिशों से फायदा ये होगा, ये जोड़ों के दर्द, पट्टों का कड़ाव जो आपको होता है, ये इंशाल्लाह इन वर्जिशों के वजह से आपके मसल जो एक्टिव हो गए हैं, आपको इस तरह के मसले नहीं रहेंगे। और अगर आप साथ वॉक के लिए टाइम निकाल लेते हैं तो ये आपके लिए कंप्लीट रेसिपी हो सकती है। वॉक के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि किस तरह से आपने वॉक करके उसके मैक्सिमम फायदे लेने हैं, वो आप वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा खवातीन के लिए, हाउस वाइफ के लिए घर में रह के क्या क्या वर्जिशें कर सकती हैं, किचन में क्या वर्जिश कर सकती हैं, डिटेल वीडियोस में बना चुका हूं, मैं उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अपने आप को फिट रखें, सेहतमंद रखें। मेरा नाम है सलमान फिरोज। वीडियो को फैमिलीज एंड फ्रेंड्स तक शेयर करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।